पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी कल फौज का ही इंटरव्यू आया जिसमें वो कहते हैं हम मजम्मत करते हैं। इतने आपके पास पावर होने के बावजूद आप कह रहे हैं मजम्मत करने। ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है, इनको तैयारी करवाओ, उनकी तैयारी किस चीज़ की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। क्या ओआईसी का मकसद सिर्फ मुसलमानों पे चंद एक अरब ममालिक की तरफ से हुक्मरानी करने का ग्रुप है, या कि डू यू रियली बिलीव कि ये मुसलमानों की आवाज़ को उठाता है? पाकिस्तानियों से बड़ा इस वक्त कोई इंसानी हमदर्दी रखने वाला कोई हो नहीं सकता। उसकी वजह जब अपने ऊपर बात आती है तो ये अपने मुसलमान भाइयों को भी ट्रक के नीचे फेंक दे। मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे, अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। इसराइल से तवक्का ये रखते हैं कि उनके 1300 शहरी एक दिन में मार दें और वो बदले में जवाब ना दें। जब ये पकड़े जाते हैं, इनको जलील किया जाता है, तो इनको ये कहते हैं नहीं हमारे मजहब में तो लिखा है कि नॉन कम्बैटेंट्स को नहीं मारना। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को हमने ओआईसी का मेंबर बनाया होता तो आज इंडिया के लिए इतनी आसानी से इजराइल को सपोर्ट करना मुमकिन ना होता। ये उनके मुसलमान भाई भी नहीं है। उन्होंने कितने लाखों सीरियंस को अपने मुल्क में आश्रम दिया जो वहां पे जाके अब दंगे कर रहे हैं अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए। दंग वहीं पे मारते रहते हैं जहां पे इनका दाल लगता है। तो एनीवे वेस्ट इनको कह रहे हैं कि भाई ये आप ना करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तान की पब्लिक जहां पर कह रही है कि उन्होंने जिहाद की तैयारी कर ली है और अगर कोई उनको इजराइल और फ़लस्तीन की जो वॉर हो रही है वहां पर भेजता है तो वो जिहाद करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो ओआईसी को लेकर भी बातचीत कर रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फ़लस्तीन में हमास में और इसराइल में, ख़ास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज़ में क्या पता चला? मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे, अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है, हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक हो आप गया। ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है, इनको तैयारी करवाओ, उनकी तैयारी किस चीज़ की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जिहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। ख्वाहिश है और सब मेरी ख्वाहिश है मुसलमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है मैं जिहाद पे जाऊं। ठीक है, मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह की रज़ा, एक अल्लाह की रज़ा और भी बहुत सी चीज़ों में है। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊं कि करप्शन नहीं करना, आपने गलत नहीं बोलना, किसी बेकसूर की जान नहीं लेना, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चों को हॉस्टेज, चाहे जंग भी हो, हॉस्टेजेस नहीं बनाना, यानी बंदी नहीं बनाना, ये भी तो सब मतलब ये अच्छे काम है। हम इन कामों को छोड़ के अगर इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता। नहीं तो आप मतलब ट्रेनिंग हो रही है तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरी ख्वाहिश है मुझे लेके नहीं जाता कोई। आप बताएं। जी हज़रत, हम आपको बताते हैं, हम आए हैं ज़िला रहमियर खान से। ठीक है। यहाँ पे चंद साथी उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जिहाद की। तो कारी साहब ने भी बोला था जिहाद की तैयारी करें। हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा, हाँ, हाँ, उन्होंने घर वाले नहीं भेजते मुझे। ठीक है, घर वाले लाडला हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे छोटा ही है। आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बात हो रही है। देखें, दोनों साइड से हमें बात सुनने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि भाई मतलब ये है कि हम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जाएंगे। आपको लगता है इनके जाने से कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होगा, या कुछ आप इंसानियत का? मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि जो जंग है उससे मसले हल नहीं होते। ठीक है, आखिरकार मुज़ाकरात ही होंगे। और पहली बात है कि इधर से हमारा अभी तक ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि मतलब कि पहुँच जाएं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये हमें यही करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हम उनको एज अ मुज़ाकरात पे ले आएँ। ठीक है, इस चीज़ से तो मैं 110% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये भाई ने जो स्टार्ट में बात की है कि भाई आज तक कितनी भी जंगें हुई हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ? जंग में जीत के भी इंसान नहीं जीता, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है।
क्योंकि ये अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें अक्सर हम जितने भी डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उस हवाले से हम मुस्लिम वर्ल्ड के रिस्पांस को चेक करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को देख लें। डॉक्टर साहब, ये कई लोग कहते हैं ओआईसी इज डेड। ये क्या ओआईसी का मकसद सिर्फ मुसलमानों पे चंद एक अरब ममालिक की तरफ से हुक्मरानी करने का ग्रुप है, या कि डू यू रियली बिलीव कि ये मुसलमानों की आवाज़ को उठाता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? क्योंकि ये अरब इसराइल वॉर में ना ये अमेरिका से नेगोशिएट कर सकते हैं, ना ये इसराइल से नेगोशिएट कर सकते हैं, तो ये मतलब कर क्या सकते हैं? वैसे तो दुनिया में कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है, और ये एक फोरम इन्होंने बना लिया है जहाँ पे मुसलमान सारे ममालिक जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनमें से कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बन सका, टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं बन सका। इस दुनिया में जो ताकत की बुनियाद है वो तो यही चीज़ें हैं ना, और उसमें हम इस्लामिक ममालिक एज अ होल ज़ीरो ही ज़ीरो हैं। तो इनकी कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है दुनिया में, और इसमें भी सियासत होती रही है। मसलन इंडिया को पाकिस्तान ने कभी मेंबर नहीं बनने दिया, हालांकि पाकिस्तान जितने ही मुसलमान इंडिया के अंदर हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को हमने ओआईसी का मेंबर बनाया होता तो आज इंडिया के लिए इतनी आसानी से इजराइल को सपोर्ट करना मुमकिन ना होता। अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को एक तंग नज़री की बुनियाद पे निकालते जाएंगे, उनको आइसोलेट करते जाएंगे, वो फिर एक दिन सारा जो है ना इन मौक़ों पे वो आपके गले आके पड़ जाता है। बहुत कोशिश की इंडिया ने, और मैंने यही सोचा था कि इमेजिन इफ दे वर अ मेंबर, तो फिर इंडिया के लिए इस किस्म की जो आजकल की हुकूमत ने पोजीशन ली हुई है बहुत मुश्किल हो जाती। वैसे तो कांग्रेस ने एक और बैलेंस पोजीशन ली हुई है, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ ओआईसी इंडिया की एंट्री जो है वो सबके लिए अच्छी होती और मुसलमानों के लिए भी अच्छी होती। लेकिन ये इस किस्म की जो है ना सियासत जो है उसने इस सो कॉल्ड मुस्लिम यूनिटी को भी कोई पावर नहीं दी, और आज हम आइसोलेटेड हैं। इट्स अ डेड हॉर्स, एक्चुअली कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डॉक्टर साहब, ये जो फार्मूला है कि इंडिया को या जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनको शामिल किया जाए, कल को अमेरिका भी कह सकता है कि भाई हमारे पास तो ठीक है, हमारी 40 करोड़ आबादी है, बीच में 4 करोड़ मुसलमान है, हमें ओआईसी का मेंबर बनाएं। तो क्या बना लेना चाहिए? बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व हमने नहीं देखें, आप जो मेंबर हैं वो सारे मुस्लिम ममालिक तो नहीं है। कई मुल्क जो मेंबर हैं दे आर नॉट एक्चुअली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, बट दे आर मेंबर्स। अब मुझे अगर आप पहले कहते तो वी कुड हैव गॉन थ्रू द लिस्ट, आप चेक कर लेना। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो किस प्रकार की सोच रखती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तानी अगर कहीं मिलते हैं मीडिया में और अगर हम उनका इंटरव्यू सुनते हैं तो थोड़ी बहुत वो समझदारी की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि जंग जो है वो किसी भी पक्ष का भला नहीं करती है, दोनों तरफ नुकसान होता है। जो भी मसले मसाइल हैं बैठकर हल करने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मदरसा स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद ही सिखाया जाता है। और जैसा कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर भी बात की है कि वो जो है जिहाद की तैयारी कर रहे हैं और उनको कोई ले जाने वाला मिल जाए तो वो इजराइल के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार की बातें पाकिस्तान के अंदर जो मदरसे हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और जहर जो है उनके दिलो दिमाग में भर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि कुछ अच्छी बातें जो है ना बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, किसी भी प्रकार से उनको जो है ना पढ़ने लिखने को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, तरक्की को लेकर यहाँ पर बातें सिखानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान के जो पत्रकार है कमर चीमा, उनकी वीडियो भी देखी है। वो यहाँ पर बात कर रहे हैं ओआईसी को लेकर, जो इस्लामिक संगठन है और उसको लेकर उसकी जो योग्यता है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर इस समय कहाँ पर खड़ा है। और जो अगर हम ओआईसी की बात करें तो ओआईसी जो है ना इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से फेल कर गया है। किसी भी प्रकार से जो है ना कोई भी जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई मजबूत कदम जो है ना वो ओआईसी इस समय नहीं उठा सकता है। उसी को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही थी। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।